हम सब डॉक्टरों और नर्सों को हीरो मानते हैं, और वो हैं भी। लेकिन उन्हीं हीरोज के कुछ साइलेंट पार्टनर्स भी होते हैं। आज हम उसी छुपे हुए सिस्टम पर से पर्दा उठाने वाले हैं, यानी साजो सामान का वो पूरा जंजाल जो एक मॉडर्न हॉस्पिटल को काम करने के लायक बनाता है। तो सवाल ये है कि सिर्फ काबिल हाथों के अलावा किसी की जान बचाने के लिए असल में और क्या-क्या चाहिए होता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अस्पताल के अलग-अलग स्पेशल यूनिट्स के एक सफर पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर कामयाब मेडिकल प्रोसीजर के पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग होती है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे ये पक्का किया जाता है कि सही उपकरण और सामान हर वक्त किसी भी पल के लिए तैयार रहें। और इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से शुरू करना होगा। समझिए कि ये नींव है, हॉस्पिटल केयर की वो बुनियाद जो लगभग हर तरह के वयस्क मरीज को कवर करती है। हम आगे जितने भी इक्विपमेंट देखेंगे वो सब इसी जरूरी फील्ड को सपोर्ट करते हैं। और ये सब कुछ ऐसे ही हवा में नहीं होता। हॉस्पिटल में रखे हर एक उपकरण को चुनने के पीछे एक गहरी स्ट्रैटेजी होती है, और ये स्ट्रैटेजी इन 5 मकसदों पर टिकी है: सेफ्टी, एफिशिएंसी, साफ सफाई, नियमों का पालन और किफायत। मतलब ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो चलिए एक मरीज के सफर को फॉलो करते हैं, जो सबसे मुश्किल पॉइंट से शुरू होता है, यानी संकट के उस पल से जब कोई इमरजेंसी और ट्रॉमा यूनिट में पहुंचता है। यहाँ घड़ी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर एक सेकंड कीमती है। यहाँ मकसद बीमारी का पता लगाना या लंबा चौड़ा इलाज करना नहीं है। मकसद है बस एक, मरीज को फौरन स्टेबल करना। इस यूनिट में हर चीज स्पीड और असर के लिए ही डिजाइन की गई है। और ये वो हीरो हैं जो मरीज को स्टेबल करने का काम करते हैं। रिससिटेशन ट्रॉली समझिए कि पहियों पर चलता फिरता एक लाइफ सेविंग स्टेशन है। मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर वो आंखें और वो इलेक्ट्रिक शॉक हैं जो दिल को दोबारा चलाने के लिए जरूरी हैं। और अम्बू बैग, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जिंदगी बचाने वाला टूल है जो किसी को मैनुअल तरीके से सांस लेने में मदद करता है। चलिए अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। एक बार मरीज स्टेबल हो गया तो उसे अस्पताल के हाईटेक कोर में ले जाया जा सकता है, यानी ऑपरेशन थिएटर या फिर इंटेंसिव केयर यूनिट। देखने में ये दोनों जगहें एक जैसी लग सकती हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग हैं। ओटी होता है करने के लिए, यानी एक्टिव सर्जिकल एक्शन, और आईसीयू होता है सपोर्ट करने के लिए, यानी प्रोसीजर के बाद या गंभीर बीमारी के दौरान लगातार लाइफ सपोर्ट और मॉनिटरिंग। इनके मुख्य उपकरण भी यही कहानी बताते हैं। ओटी में एनेस्थीसिया मशीन, तो आईसीयू में वेंटिलेटर। सोचिए, आईसीयू के अंदर टेक्नोलॉजी ही जिंदगी की डोर बन जाती है। वेंटिलेटर मरीज के लिए सांस लेते हैं, मॉनिटर हर एक धड़कन पर नजर रखते हैं, और इन्फ्यूजन पंप दवा की एकदम सटीक डोज देते हैं। यहाँ मशीनें शरीर का काम अपने ऊपर ले लेती हैं ताकि उसे ठीक होने का वक्त मिल सके। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में हर चीज का लेना देना है प्रिसिजन से, यानी एकदम सटीकता से। एनेस्थीसिया मशीन मरीज को बेहोश और स्थिर रखती है। पावरफुल लाइट से सर्जिकल एरिया एकदम साफ दिखता है, और डायथर्मी मशीन जो ब्लीडिंग कंट्रोल करती है, और सर्जिकल माइक्रोस्कोप जैसे उपकरण सर्जन्स को बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर्स को भी सेफली करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो इमरजेंसी और हाई टेक्स ट्रीटमेंट के बाद क्या सफर खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है रिकवरी का रास्ता, और इसके लिए भी अपने खास तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ती है। और ये बात बहुत जरूरी है। जिसकी हड्डी टूटी हो, उसे उन चीजों की जरूरत नहीं होगी जिनकी जरूरत किसी जले हुए मरीज को है। इसीलिए अस्पतालों में स्पेशल यूनिट्स होती हैं, और हर यूनिट अपने आप में एक अलग दुनिया है, जहां एक खास तरह के इलाज के लिए उपकरण मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्थोपेडिक यूनिट को ही ले लीजिए। यहाँ के ज्यादातर उपकरण मैकेनिकल होते हैं। ट्रैक्शन बेड वजन और पुली की मदद से हड्डियों को सही जगह पर सेट करते हैं। पीओपी कटिंग मशीन से प्लास्टर काटना आसान और सेफ हो जाता है, और सीपीएम मशीन धीरे धीरे जोड़ों को मूव करके रिकवरी में मदद करती है। मतलब सब कुछ शरीर के ढांचे को ठीक करने के लिए। और अब जरा इसकी तुलना बर्न्स यूनिट से करके देखिए। यहाँ तो माहौल ही एक टूल है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड बेड और ह्यूमिडिफायर मिलकर हीलिंग के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाते हैं, जबकि खास क्रीम और स्टेराइल ड्रेसिंग इन्फेक्शन से बचाती हैं, जो जले हुए मरीज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अच्छा, तो हमारे पास ये सारे कमाल के इक्विपमेंट तो हैं, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि ये हर बार बिना फेल हुए एकदम परफेक्ट काम करें?
और यहीं हम उस ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, मेंटेनेंस और सेफ्टी। इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए एक सख्त 4 स्टेप वाला प्रोटोकॉल होता है। रोजाना चेकिंग, सटीकता के लिए एक्सपर्ट कैलिब्रेशन, फौरन मरम्मत और हर बड़े उपकरण की एक डिटेल्ड लॉगबुक। यही सख्ती मरीज की सेफ्टी की गारंटी बनती है। और देखिए, सेफ्टी सिर्फ मशीनों तक ही सीमित नहीं है, ये उन लोगों से भी जुड़ी है जो इन्हें इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेक्स और इन्फेक्शन कंट्रोल के सख्त नियम, ये ऐसे रूल्स हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये अस्पताल में मौजूद हर इंसान की हिफाजत करते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये सच में सारी बात का निचोड़ बता देती है। इक्विपमेंट सिर्फ मददगार नहीं होते, वो बेहद जरूरी होते हैं। ये वो नींव है जिस पर सेफ और असरदार मॉडर्न मेडिकल केयर की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक अस्पताल सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों वाली एक बिल्डिंग नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया सिस्टम है, एक जीता जागता ब्लूप्रिंट, जहां सही समय पर, सही जगह पर, सही उपकरण का होना ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। तो आज हमने अस्पताल के अंदर छुपे एक पूरे सिस्टम को समझा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आसपास ऐसी और कौन सी अदृश्य लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रणालियां हैं जो हर रोज चुपचाप हमारी हिफाजत कर रही हैं।